तो दोस्तों इंडिया सीमेंट ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा ग्रोथ में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1007 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1113 करोड़, जबकि अभी देखें तो 140 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 17% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 6% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिला। बेसिकली मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट होगी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी ने शो किया 940 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था 975 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से थोड़ा ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1299 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1182 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1259 करोड़ कंपनी का जो खर्चा है वो आपको देखने को। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू तो कंपनी ने बढ़ाया नहीं है, रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट 17% के आसपास की देखने को मिल रही है, लेकिन खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के खर्चे लगभग 7% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। ये तो और थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो बेसिकली कंपनी बहुत लंबे समय से मतलब ज़्यादातर समय कंपनी लॉस में ही आपको देखने को मिली है। तो चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 339 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल देखें तो 6 करोड़ का नुकसान था, जबकि अभी देखें तो 116 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी आपको जाती हुई देखने को मिली। तो साल से साल देखें तो कंपनी आपको घाटे से मुनाफे में देखने को मिल रही। क्वार्टरली बेस पे भी घाटे से मुनाफा है, लेकिन मुनाफा देख के आपको मतलब ये नहीं कहना है कि कंपनी मुनाफे में आ गई है, क्योंकि मुनाफे में आने का रीज़न जो है वो है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम। यहाँ पे गौर करते हैं तो 366 करोड़ का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 223 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब पिछले साल भी लगभग 26 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। एक्सेप्शनल आइटम में एक अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अगर ये हटा देते हैं तो पिछले क्वार्टर में 134 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, पिछले साल 42 करोड़ के नुकसान में, जबकि अभी देखें तो 272 करोड़ का नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी का जो लॉस है वो 6 से 7 गुना आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का जो लॉस है वो आपको डबल होता हुआ देखने को मिला है, जो कि बहुत खराब है। यहाँ पे ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 11 रुपये माइनस का था। पिछले साल देखें तो 1 पैसे का माइनस में, अभी देखें तो 162 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ये ईपीएस नेट प्रॉफिट के ऊपर होता है, इसलिए उसको आप इग्नोर कीजिए। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले, कमजोरी देखने को मिला है। रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो कंपनी का आपको साल से साल क्वार्टर बड़े अमाउंट में गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।